गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लेसन 7 का सेकंड पार्ट आपको भेज रहे हैं और अच्छी तरह से आपको समझना है। फिर आपको बताना है कि कैसे क्या समझ में आया क्या नहीं आया। ओके। हाँ, अब यहाँ तक हमने एलिमेंट्स तक आपको समझा दिया था। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट है आपका, है ना, कि यहाँ से वेदर इज़ टू ह्यूमिड और द वेदर वॉज वार्म लास्ट 2 मंथ्स। कहने का मतलब कभी कभी पिछले 2 महीने 2 हफ्तों से हमारा जो वेदर है वो ना ह्यूमिड है। ह्यूमिड का मतलब क्या होता है? नमी है हमारे मौसम के अंदर, नमी में यानी हवा के अंदर पानी है, तो वो शरीर ना हमारा चिपचिपा सा होता है। ये जो इस तरह का जो वेदर है मोस्टली चेन्नई में या मुंबई में पाया जाता है, जाके कह सकते हो कि वहाँ समुंदर होता है, तो उसकी वजह से weather is such a complex phenomena that it can vary over a very short period of time. वेदर क्या है कि एक ऐसा फिनोमिना यानी ऐसी घटना है जो कि ना बहुत थोड़े थोड़े समय में बदलती रहती है। इट कैन हैपन समटाइम्स दैट इट इज सनी इन मॉर्निंग। कभी कभी क्या होता है, कभी दोपहर सवेरे सवेरे तो धूप होती है, बट सडनली क्लाउड्स अपीयर, तो एकदम से बादल आ जाते हैं। नाउ हेयर एंड इट स्टार्ट्स रेनिंग हैवीली, और एकदम से बारिश होने लग जाती है। इससे क्या होता है कि जो वेदर जो हमारा सवेरे एकदम से गर्म हो जाता है, एकदम से ठंडा हो जाता है, तो इसी को वेदर कहते हैं। जो घंटे 2 घंटे 5 घंटे या तुरंत मौसम के अंदर जो परिवर्तन है, दैट इज़ नोन एज वेदर। और ए हैवी रेन में भी वेनिस इन द मैटर ऑफ मिनट्स एंड गिव्स अवे टू ब्राइट सनलाइट। और एकदम से बारिश हुई 5 मिनट 10 मिनट, फिर एकदम से फिर धूप निकलने लगी, तो वो इसी को वेदर, एकदम से बदलाव आना, एकदम से चेंज होना, ये सारा वेदर है। यू मस्ट हैव had the several such experience. Try to recall any experience and share it with your friend. तो इस तरह का यदि कोई परिवर्तन है तो आप अपना डिस्कस कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ। सिंस वेदर इज ए सच कॉम्प्लेक्स फिनोमिना, इट इज़ नॉट ईजी टू प्रिडिक्ट। ये वेदर के बारे में हम प्रिडिक्ट पहले से पूर्वानुमान नहीं लगा सकते, लेकिन अभी क्या है कि हम लोग जो मोबाइल है या वेदर रिपोर्ट से हम पता लगा लेते हैं इंटरनेट के थ्रू कि भाई वेदर हमारा आज का क्या रहने वाला है। अभी लेटेस्ट मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है पर हर एक दिन का वेदर के घंटे के वेदर की आपको बता देता है कि भाई हमारा जो वेदर है वो कैसा है होने वाला है। लुक एट द ग्राफ गिवन बिलो which shows the maximum temperature recorded during 3 अगस्त 2006 to 9 अगस्त 2006 एट शिलोंग। तो आगे आपको एक ग्राफ दिखाएंगे, वो शिलोंग में यानी मेघालय में वो टेम्परेचर को शो कर रहा है। तो ये पुरानी रिकॉर्ड है, ये 2006 का है, अगस्त के महीने का, 3 अगस्त से और 9 अगस्त के बीच के महीने का। ओके, हाँ, तो ये वेदर में ग्राफ में देख रहे हैं हम, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। यहाँ पे आपने डेट ली 3 अगस्त 4 अगस्त 5 6 7 8 9 अगस्त 2006 के बारे में बात हो रही है। यहाँ टेम्परेचर है 21 22 23 और ये लेके 27 तक। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि भाई 3 अगस्त को जो टेम्परेचर था वो 26 था, और 4 अगस्त को क्या हो गया, यही टेम्परेचर घट के ये रह गया 23 24 की जाए, बजाय 22 23 रह गया, यानी 23.5 रह गया। फिर 5 अगस्त को ये बढ़ के कितना हो गया, 25 के नज़दीक पहुंच गया, 25 पहुंच गया। और 6 अगस्त को क्या हो गया, फिर ये 22 रह गया। फिर 7 अगस्त को फिर कितना पहुंच गया, 25.5 हो गया। फिर 8 अगस्त को फिर रह गया कितना, 23.5 रह गया। फिर देखेंगे 9 अगस्त को फिर ये यहाँ से लाइन देखेंगे, ये भी 24.5 रह गया। तो इस तरीके से जो चेंजेस हैं ये लगातार बदलते रहते हैं हर दिन। तो यही वेदर है जो पर डे पर घंटे चेंज होता रहे, उसी को हम वेदर कहते हैं। एज इट इज़ क्लियर फ्रॉम एनी वेदर रिपोर्ट्स, किसी भी वेदर रिपोर्ट से भी तो स्पष्ट हो जाता है, द मैक्सिमम एंड द मिनिमम टेम्परेचर आर रिकॉर्डेड एवरी डे, हर दिन
क्या जो कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा। हम देखते हैं सुबह के 5 बजे का टेम्परेचर और दोपहर के 2 या 3 बजे का टेम्परेचर में बहुत फ़र्क होता है। डू यू नो हाउ दिस टेम्परेचर आर रिकॉर्डेड? क्या आप जानते हो कि ये टेम्परेचर कैसे रिकॉर्ड होता है? इन चैप्टर 4 यू हैव लर्न, तो आपने देखा चैप्टर 4 में हीट वाला चैप्टर हमने पढ़ा था, उसमें 2 तरह के थर्मामीटर थे, क्लिनिकल थर्मामीटर और एक लेबोरेटरी थर्मामीटर। तो लेबोरेटरी थर्मामीटर से हम ये डेली का टेम्परेचर को हम नोट कर सकते हैं। दैट इज़ ए स्पेशल थर्मामीटर फॉर दिस पर्पज़। इसके लिए एक स्पेशल थर्मामीटर होता है, लेबोरेटरी थर्मामीटर भी कह सकते हैं और भी कई होता है। कॉल्ड द मैक्सिमम एंड द मिनिमम थर्मामीटर, यानी मैक्सिमम और मिनिमम थर्मामीटर कह सकते हो। वो आपको मैक्सिमम वैल्यू बताएगा और मिनिमम बताएगा। कैन यू गैस when during the day we have the maximum temperature? दिन में जो है हमारा ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर होता है 2 बजे 3 बजे, एंड व्हेन द मिनिमम, और सवेरे के 5 बजे कम से कम होता है। द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑन द डे अकर्स जनरली इन द आफ्टरनून, यानी दोपहर के समय जो 2-3 बजे का टाइम होता है वो मैक्सिमम टेम्परेचर का होता है। वाइल मिनिमम टेम्परेचर अकर जनरली अर्ली इन द मॉर्निंग, सवेरे के समय का यानी 5 बजे का। यू कैन नाउ अंडरस्टैंड वाई द इन समर वी फील मिजरेबल इन द आफ्टरनून एंड कंपैरेटिवली कंफर्टेबल इन अर्लियर, यानी गर्मी के दिनों में आप देखते हो कि दोपहर में हम परेशान रहते हैं और सुबह के वक्त बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि सुबह सुबह ठंडक होती है इसलिए अच्छा लगता है, और शाम को दोपहर में गर्मी होती है इसलिए हमें अच्छा नहीं लगता। ठीक है, नेक्स्ट पेज। व्हाट अबाउट द टाइम्स ऑफ सनराइज एंड सनसेट? फिर सनराइज होने का यानी सूर्य उगने का टाइम और सनसेट होने का टाइम, ये क्या होता है? यानी जब सूरज उगता है सवेरे 5, 6 और 7 के बीच में जब उगता है वो सनराइज टाइम होता है, और शाम को 6 और 7 के बीच में जब छुपता है, ये डिपेंड करता है मौसम के अनुसार। गर्मियों में जो है वो 7, 6 और 7 के बीच में, 7 और 7:30 के बीच में भी डूबता है कभी कभी, और सर्दियों में ये काम 5 और 6 के बीच में ही हो जाता है। तो ये सनराइज़ और सनसेट का टाइम है, ये भी वेदर रिपोर्ट का एक कह सकते हो एक कंपोनेंट है। यू नो दैट द इन विंटर बिकेम्स डार्क अर्लियर, हम देखते हैं कि अभी सर्दियों में अंधेरा जल्दी हो जाता है। एंड यू डू नॉट गेट मच टाइम टू प्ले, तो आपको खेलने का कम टाइम मिलता है सर्दियों में, क्योंकि 5 बजे के बाद अंधेरा हो जाता है। आर दीज डेज शॉर्टर, तो देखते हैं हम सर्दी के दिनों में दिन छोटे और रात बड़ी होती हैं, और गर्मी के दिनों में रात छोटी और दिन बड़े होते हैं। ट्राई टू फाइंड आउट इट योर सेल्फ बाय कम्प्लीटिंग द प्रोजेक्ट गिवन एट द एंड ऑफ द चैप्टर। एक आपको एक चैप्टर के एंड में एक प्रोजेक्ट मिलेगा, उसमें आपको ये सारी बातें बतानी है। क्लाइमेट, अब इसके बाद आती है नेक्स्ट टॉपिक आपका क्लाइमेट। क्लाइमेट भी एक तरीके का वेदर है, पर वो लंबे समय। मेट्रोलॉजिस्ट रिकॉर्ड द वेदर एवरी डे। द रिकॉर्ड ऑफ वेदर हैव बीन प्रिजर्व्ड फॉर द पास्ट सेवरल डिकेड्स। These help us to determine the weather pattern at a place, यानी कई सालों से, कई दशकों से जो वेदर की रिपोर्ट है वो उस जगह का क्लाइमेट शो करती है, किसी भी जगह का। द एवरेज वेदर पैटर्न टेकन ओवर द लास्ट लॉन्ग टाइम सेज 25, यानी कम से कम 25 साल। इट इज़ कॉल्ड द क्लाइमेट ऑफ दैट प्लेस, यानी 25 साल की जो वेदर रिपोर्ट है वो उसका जो एवरेज है वो आपका वेदर, वो आपका क्लाइमेट है। जैसे हम ऐसा समझें जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के कुछ इलाके, तो वहाँ का हमेशा लगातार ठंडक बनी रहती है, ना तो ज़्यादा गर्मी होती है ना बहुत ठंड बहुत होती है। तो इसलिए हमने ऐसा डिसाइड किया कि वहाँ का जो क्लाइमेट कैसा है, ठंडा है। और राजस्थान में यही बहुत गर्म होता है, तो हम ये डिसाइड करते हैं कि राजस्थान का जो टाइम है वो क्या है, वो वेदर वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, हॉट है। यानी ज़्यादा दिन जहाँ ठंडा का हो तो वहाँ का क्लाइमेट ठंडा, और ज़्यादा दिन जहाँ गर्म हो तो वहाँ का क्लाइमेट गर्म।
इफ़ वी फाइंड दैट द टेम्परेचर एट प्लेस इज़ द हाईएस्ट हाई मोस्ट, यानी हम ऐसा माने कि भाई ज़्यादा हाई है ऑफ द टाइम देन वी से दैट द क्लाइमेट ऑफ दैट प्लेस इज कोल्ड, यानी ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ गर्मी पड़े तो इसका मतलब वहाँ का क्लाइमेट गर्म, और ज़्यादा से ज़्यादा ठंड पड़े वहाँ का ठंडा, और जहाँ ज़्यादा बारिश हो तो वहाँ का रेनी सीजन वो क्लाइमेट हो जाता है। इफ़ देयर इज़ ऑल्सो हैवी रेन और मोस्ट ऑफ द रेन ऑफ द सेम प्लेस, तो वी कैन से दैट द क्लाइमेट ऑफ दैट प्लेस इज हॉट एंड वेट। यहाँ सर बारिश और गर्मी पड़े तो वहाँ का क्लाइमेट कैसा हो जाएगा, हॉट एंड वेट, यानी गर्म और वेट यानी गीला। 7.8 7.2 और 3 में टेबल में ये बनना है आपको। वी हैव द क्लाइमेट कंडीशन ऑफ एट 2 प्लेसेस, 2 प्लेस की इंडिया की वो क्लाइमेट कंडीशन दे रखी है आपको। द मीन टेम्परेचर फॉर गिवन मंथ फाउंड इन 2 स्टेप्स। फर्स्ट वी फाइंड द एवरेज ऑफ द टेम्परेचर रिकॉर्डेड ड्यूरिंग द मंथ के महीने कितना टेम्परेचर है। सेकेंड वी कैलकुलेट द एवरेज ऑफ सच टेम्परेचर ओवर द मैनी ईयर्स, कई सालों का। दैट गिव्स द मीन टेम्परेचर, जिससे आपको मीन टेम्परेचर यानी आपको एवरेज वैल्यू मिल जाएगी उससे। दिस गिव्स द टेम्परेचर मीन, इसी को हम टेम्परेचर का मीन कहते हैं, यानी एवरेज टेम्परेचर कहते हैं। कभी लगभग वहाँ हमारा मौसम इस तरीके का रहता है। द 2 प्लेसेस आर श्रीनगर एंड जम्मू कश्मीर एंड तिरुवनंतपुरम केरला। ये आपको ये जो टेबल दे रखी है इसमें यही बताया गया है, ये अलग है और ये अलग है। ये शॉर्ट क्लाइमेट है, ये जम्मू कश्मीर की है और ये तिरुवनंतपुरम की है। इससे आपको आइडिया लगाना है देखिए कि कहाँ कितना रहता है। तो मिनिमम इतना तो रहता ही है, तो इसका मतलब तिरुवनंतपुरम में वो गीला है और हॉट है, और ये ठंडक है इसके अंदर। अब नेक्स्ट पेज पर चलते हैं हम लोग। हाँ, नेक्स्ट पेज में लुकिंग एट द टेबल 7.2 एंड 7.3 वी कैन ईजिली सी द डिफरेंस इन द क्लाइमेट ऑफ जम्मू कश्मीर एंड केरला। तो यानी टेबल से हम आसानी से पता लगा सकते हैं कि भाई टेम्परेचर जो है जम्मू कश्मीर और केरला का कैसा है ना। वी कैन से दैट केरला इज़ वेरी हॉट एंड वेट, केरला कैसा है, हॉट एंड वेट है, और कंपैरिजन टू जम्मू एंड कश्मीर विच हैज़ द मॉडरेटली हॉट वेट क्लाइमेट फॉर दैट ऑफ द ईयर, है ना। सिमिलर डाटा फॉर एग्जांपल राजस्थान शोज द टेम्परेचर इज़ हाई, राजस्थान का टेम्परेचर कैसा होगा, ज़्यादा, क्योंकि वहाँ गर्मी ज़्यादा पड़ती है ड्यूरिंग मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द ईयर, यानी साल के अधिकतर दिनों में। बट ड्यूरिंग द विंटर विच लास्ट ओनली 2 फॉर ए फ्यू मंथ, मतलब सर्दी के 1-2 महीने यहाँ ज़्यादा टेम्परेचर ठंडा रहता है और टेम्परेचर इज़ क्वाइट लो, है ना, टेम्परेचर थोड़ा लो हो जाता है। क्यों? दिस इज द रीज़न गिव्स वेरी लिटिल रेनफॉल, क्योंकि वहाँ तो बहुत कम बारिश होती है। दिस इज़ ए ट्रॉपिकल डेजर्ट क्लाइमेट, इसलिए इसको ट्रॉपिकल डेजर्ट यानी रेतीला जो होता है उस इसलिए कहते हैं उसको। इट इज़ हॉट एंड ड्राई, वो हॉट भी है और ड्राई भी है, गर्म भी है और सूखा भी है, वहाँ पर वेट नहीं है वहाँ पर। द नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया रिसीव्स द रेन फॉर मेजर पार्ट ऑफ द ईयर, यानी नॉर्थ इंडियन से आने वाली जो बारिश है वो वहाँ अधिकतर होती है। देयरफॉर वी कैन से दैट द क्लाइमेट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट इज़ वेट, इसलिए नॉर्थ ईस्ट में मोस्टली वेस्ट रहता है। अभी यहाँ तक करेंगे, इससे नेक्स्ट में हम चैप्टर 3rd पार्ट की वीडियो में करेंगे। अभी आपको इतना समझना है, और कोई डिस्कशन है तो कल मेरे से ऑनलाइन क्लास में आपको डिस्कस करना है।